नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज और हम मौजूद हैं पाकुड़ में और हमारे साथ मौजूद है मिका हसन जी, जो कि अभी अल्पसंख्यक राष्ट्रीय मोर्चा के जो है राज्य सचिव हैं बीजेपी से। और चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरह के आरोप इन पे लगे हैं, क्या मुद्दा है, बीजेपी ज्वाइन करने के पहले क्या स्थिति थी, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद क्या स्थिति है और किस तरह से ये बीजेपी को आगे बढ़ाने का जो है काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव जो है काफी करीब आ चुका है। तो बात करते हैं उन सारी चीजों पे लेकर हम एक बार बात करेंगे और अपने माध्यम से आवाम से लेकर सारी जनता और बीजेपी के नेताओं मंत्रियों से लेके जेएमएम से लेके जो भी राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के जो पार्टियां हैं उन तक इनकी बातों को पहुंचाने का काम करेंगे। आपको मिशन 24 तो पहला है किरण, आप अल्पसंख्यक राष्ट्रीय मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव हैं, तो इस पूरे एरिया में कितना महत्वपूर्ण है ये पद और क्या लगता है कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं? राजनीति में मैं 2015 में बतौर मुखिया के तौर पर लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया, गाँव के लोगों ने मुझे मुखिया बनाया। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है, केंद्र सरकार के जो काम है, उस वक्त हमारे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सरकार है, तो जो उन्नति योजनाएं चल रही थी, लोगों का जो उत्थान हो रहा था, ग्राम पंचायत का जो उत्थान हो रहा था, उसको देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और तब से लगातार एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में मैं पार्टी के विचारधारा को, पार्टी के और सरकार के जो काम है उनको मैं लोगों के बीच में ले जाती रही। जो गरीब है, गांव में वंचित है, महिलाएं हैं, किसान हैं, युवा हैं, उनके बीच में मैं हमेशा पार्टी के लिए मैं सक्रिय रही और मैं काम करती हूँ। और ये क्षेत्र चूँकि राजमहल लोकसभा क्षेत्र भी अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, तो इसमें जो सरकार, केंद्र सरकार ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है, महिलाओं के लिए बनाए हैं। महिलाओं का जो कुप्रथा था 3 तलाक, इसको भी हटाने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया। तो ये एक मैसेज है जो लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, खास करके हमारे समाज, मुस्लिम समाज में पहुंचाने की जरूरत है। और जो योजनाएं हैं, हर योजनाओं का लाभ जो है हमारे मुस्लिम समुदाय को मिलता है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या फिर शौचालय हो या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, तो बहुत लाभान्वित हुए हैं। लेकिन यही मैसेज जो है हम लोग को लेके जाए, तो मैं इसी का काम जो है कर रही हूँ। मुखिया रहते शासन में कई बार मुखिया रही, जब तक आप पे कोई आरोप, कोई योजना घोटाला का बात सामने नहीं आया, पर क्या आपको लगता है कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद इस तरह के आरोप आपके शुरू हो गए और कहीं ना कहीं से दबाव भी बनने लगे? जैसे ही भारतीय जनता पार्टी, मैंने पार्टी में योगदान किया, बतौर प्रवक्ता भी मैं रही हूँ, झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता भी रही हूँ और मुखर होकर जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उसको मैं रखती आई। तो तब से कहीं ना कहीं जो है, जो यहाँ के जो पार्टी हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी है या फिर जो कांग्रेस पार्टी है, उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि उनकी जमीन जो है वो खिसक रही है, तो वो मुझ पर अनर्गल आरोप लगाना को शुरू कर दिया। किस तरह के घोटाले की बात सामने आ रही? देखिए, उन्होंने कुछ योजनाओं को लेकर घोटाले किए थे जिसकी जांच कई बार हो चुकी है, चाहे वो जिला स्तर से भी वो जांच हो चुकी है और जिला स्तर में भी उस रिपोर्ट को जो है ओके कर दिया गया। लेकिन पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को आखिर क्या पड़ी है कि बार बार वो मेरा फाइल जो है ओपन करवा रहे हैं और उनको लगता है कि जो गड़बड़ हुआ है। अभी जो ईडी उन पर बार बार समन कर रही है, जो एक प्रक्रिया होता है, मैंने जो भी उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है उन सारे क्वेश्चन का जवाब जो है मैंने कर दिया है, मैंने दे दिया है और अभी तक मुझे कोई भी उस तरीके का विभागीय नोटिस या उस तरीके कुछ नहीं मिला है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को तो लगातार जो है वो ईडी समन कर रही है, वो उनका कार्यालय भी नहीं जा रहे हैं, ना ही उनका कोई रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ये साफ दिखता है कि बदले की राजनीति वो कर रहे हैं। क्या लगता है, पाकुड़ से आलमगीर आलम है, कांग्रेस नेता है, कदावर नेता है, क्या लगता है कि कहीं कहीं वो आपसे डर गए? देखिए, डरना इसका तो जनता जवाब देगी। मैं तो जनता के लिए मैं काम करती हूँ, पार्टी के लिए काम करती हूँ, लेकिन जनता ने जो सोच से विधायक जी को, अभी माननीय मंत्री जी भी वो है, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, जो सोच के जनता ने उनको आशीर्वाद दिया था, वोट दिया था, कहीं ना कहीं वो आशापूर्ण नहीं। आज भी देखिए, पाकुड़ का जो सदर हॉस्पिटल है, इसकी स्थिति बहुत दयनीय है। इसको आज रेफरल हॉस्पिटल का नाम बोल दिया गया। छोटा से छोटा अगर आपको चोट या घायल भी कोई आदमी होता है तो उसको रेफर कर दिया जाता बंगाल। आखिर हमारे झारखंड के, हमारे पाकुड़ वासी जो हमारे हैं, वो क्यों बंगाल जाएंगे? उनके साथ तो घोर वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है बंगाल में। तो यहाँ से जब बड़े बड़े मंत्री आप पद पे, ओहदे पर बैठे हुए हैं, सरकार में हैं, और पाकुड़ का सदर हॉस्पिटल का ये हाल है। अभी देखिए, ब्रेन मलेरिया से 7 बच्चे की जान जा चुकी है लिट्टीपाड़ा प्रखंड में।
और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे सरकार आपके द्वार में भी आए थे, तो उन्होंने एक बार भी उस गांव में विजिट नहीं किया या स्वास्थ्य का क्या यहाँ पे सुविधा है उसका जायजा नहीं लिया। यहाँ लोग कैसे जी रहे हैं, किस स्थिति में जी रहे हैं, घोर स्वास्थ्य का अभाव है, स्वास्थ्य चिकित्सा का घोर अभाव है इस क्षेत्र में, लेकिन कोई भी पहल सरकार या उसके प्रतिनिधि की तरफ से नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में बदलाव की बहुत आवश्यकता है। ईडी की बात हो गई जिस पे आपने चर्चा की, आपने यहाँ तक कहा कि हेमंत सोरेन जो है ईडी का समझ जाने के बाद भी वो नहीं जा रहे, क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या है? फंसे हुए हैं घोटाले में? मैं तो इसमें कुछ टिप्पणी, क्योंकि ईडी अपना काम कर रहा है, वो एक केंद्रीय जांच एजेंसी है और इस पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर उनको बुलाया जा रहा है तो वो जाके अपना पक्ष रखें। आलमगीर का कल का कहना है कि ईडी जो है बीजेपी और केंद्र सरकार के मतलब कि उनके तरीकों से चल रही है। तरीकों से ऐसा नहीं है, ईडी अपना काम कर रही है, पार्टी अपना काम कर रहा है, ईडी अपना काम कर रहा है। जो भी आरोप उन पर लगे हैं, जो भी उनको सवाल, पता नहीं क्या सवाल, जो भी उनको सवाल कर रहे हैं ईडी, उनका जाके जवाब दे। सीधे तौर पर एक बात है, अगर मैंने कोई गलती नहीं किया है तो मैं बार बार क्यों मैं डरूंगी या परहेज क्यों करूंगी कोई भी जांच या कोई भी उस तरीके का सवालों से। उनका कहना है कि महाराष्ट्र का केस देख लीजिए, सब बन गया, जांचें हुई, सारा हुआ, जब हाथ मिल गया तो उन्हें क्लीन चिट मिल गया, और यही चीजें यहाँ भी वो करना चाह रही है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। ईडी अपना काम कर रही है, बिल्कुल निष्पक्षता से ईडी अपना काम कर रही है। ये एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है, जिसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। सरकार है तो सरकार की भी अपनी जांच एजेंसी एसीबी है, एसीबी भी अपना काम कर ही रही है, हम लोग को परेशान कर ही रही है, काम कर रही है, जो भी है। तो मैं इसे उस तरीके से नहीं लेती हूँ, ये एक सरकार का एक पार्ट है। ये कोई भी किसी भी नेता या किसी भी इसके इशारे पे काम नहीं करती है, अपना काम करती है। आज सरकार उसकी है, कल हमारी रहेगी, ये चलता रहता है। लेकिन जो आपसे लीगल इंक्वायरी हो रही है, कम से कम उसमें तो आप कोऑपरेट कीजिए। हम लोग कोऑपरेट कर ही रहे हैं। और भी 5 मंत्रियों पर जो एसीबी का अपने उस पर भी जांच किया, तो वो भी कोऑपरेट कर ही रहे हैं। हम लोग तो कहीं हो हल्ला नहीं कर रहे हैं। मतलब ईडी को उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, सरकारी एजेंसी कोई भी हो उसको कोऑपरेट करना चाहिए। चलिए हम आते हैं घुसपैठ पे लेके। यहाँ पे स्थिति काफ़ी नज़दीक होने के, बांग्लादेश काफ़ी नज़दीक होने के कारण घुसपैठी की स्थिति जो है काफ़ी यहाँ पे बढ़ा हुआ है, और हमेशा इस बात की जिक्र भी होता है। आपकी नज़र में क्या लगता है कि ये कितना मतलब हद तक जो है ये नज़र आ रहा है? देखिए, ये घुसपैठ का जो एक मसला है, ये तो बहुत गंभीर मसला है इस क्षेत्र के लिए, और माननीय गृह मंत्री जी ने भी बहुत बार इस बात का जिक्र किया है। और कहीं ना कहीं देखिए, इस क्षेत्र में क्राइम की जो बढ़ोतरी हो रही है, या फिर यहाँ के जो स्थानीय मुसलमान हैं, उन लोग को जो योजनाओं का कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़, समझौता करना पड़ रहा है। उनका जो चीज़ों में कटौती हो रही है, योजनाओं में और किसी चीज़ों में अगर कटौती हो रही है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण भी यहाँ पर जो घुसपैठ कर रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ जो कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा रीज़न ये है। तो स्थानीय मुसलमान जो है, उनको अपना हक अधिकार हम लोग दिलाना चाहते हैं। उनको हम चाहते हैं कि उनका जीवन स्तर जो है वो अच्छा हो, बढ़िया हो, उनकी जीवन शैली सुधरे, उसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जेएमएम या जो अभी सरकार है, जेएमएम कांग्रेस जो एलान सरकार है, क्या लगता है आपको कि वो लोग इसलिए घुसपैठ करा रहे हैं कि उनके वोटर और कार्ड को बना के वोट बैंक के तौर पर उसे यूज किया जाए? देखिए, मैं तो शुरू से ही बोल रही हूँ कि कांग्रेस और यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, ये हमेशा से वोट बैंक की राजनीति है, और अल्पसंख्यक खासकर कि मुस्लिम समाज को ये वोट बैंक छोड़कर और किसी और दृष्टिकोण से नहीं देखती है कि इनका विकास करना है या इनके जीवन को बेहतर बनाना है, शिक्षा के दृष्टिकोण से कुछ करना है, ऐसा कुछ भी इनके लिए काम नहीं करती है। बस भाजपा का डर दिखाती है और वोट देती है, और वो काम आज वर्तमान में इस क्षेत्र में किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं घुसपैठ कराने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण इनका वोट बैंक है। ये मुख्य कारण है। जी, यही मुख्य कारण है कि राष्ट्र सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता के साथ, जो स्थानीय इस क्षेत्र के जो मुसलमान हैं, उनके हक अधिकार को वो मारने का काम कर रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक के लिए। बीजेपी इस बार के आगामी जो 2 चुनाव हैं, लोकसभा और विधानसभा का, किस तरह का जमीन तलाश रही है अपना? क्या लगता है कितना हद तक जीत के काबिल होगी या अपनी सरकार का भी? जी देखिए, हम लोग बिल्कुल जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं, और प्रत्येक घर में हम जा रहे हैं। आप हमारे पार्टी के जितने भी कार्यक्रम हैं आप देखिएगा, संगठन के जो भी कार्यक्रम हैं, हम हर बूथ को मजबूती करने का मिशन जो है वो हम लोग लिए हुए हैं, और हर क्षेत्र में हम जनता के पास पहुंच रहे हैं, उनके दुख दर्द में हम खड़े हो रहे हैं, और हमें पूर्ण यकीन है कि हमें जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा।
बीजेपी में आपकी बढ़त क्या, आप भी चुनाव के लिए वोट में हैं, चुनाव लड़ने? देखिए, मैं पार्टी की एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, समर्पित कार्यकर्ता हूँ। पार्टी अभी मुझे बंगाल का प्रभारी बनाया है अल्पसंख्यक मोर्चा का, वहाँ भी पार्टी का काम मुझे देखना पड़ता है, वहाँ भी संगठन खड़ा करना पड़ रहा है। वो बहुत चुनौती भरा काम है क्योंकि वहाँ ममता दीदी का सरकार है और जिस तरीके से डर और खौफ में वहाँ लोग जी रहे हैं, वहाँ जाकर संगठन का काम करना भी एक बहुत बड़ा चुनौती का बात होता है। लेकिन फिर भी पार्टी मुझे जो भी दायित्व देगा या जैसे भी जो भी काम है मुझे मिलेगा, मैं इस पर मूड में है आप चुनाव लड़ने? तो पार्टी तय करेगा। खबरें तो आ रही है चुनाव लड़ना है या क्या दायित्व अगला निभाना है, ये पार्टी के ऊपर ही है। पार्टी माँ के समान होता है और जो भी अगला दायित्व है उसे लगाएगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे मुस्कुरा हसन जी को, जिन्होंने बहुत बेबाक ढंग से सारी बातों, सारे सवालों का जवाब इन्होंने दिया है और मुस्कुरा के इशारा भी किया है कि यदि पार्टी इन्हें मतलब टिकट देती है और यदि उन्हें उम्मीद लगता है कि ये खरा उतरेंगे तो ये उसके लिए भी आगे हैं। अभी बंगाल का भी प्रभार इन्हें मिला है और धीरे धीरे इन्हें काफ़ी गंभीर प्रभाव जो भी है इन्हें मिलता जा रहा है और ये इसे बखूबी निभा भी रही हैं। और इनका कहना है कि इस क्षेत्र में काफ़ी विषम समस्याएं हैं, खासकर घुसपैठियों को लेके, ईडी की छापा को लेके, सारी चीज़ों को यदि बीजेपी की सरकार आती है तो इन चीज़ों को हर हालत में दुरुस्त किया जाएगा, बेहतर किया जाएगा और कहीं ना कहीं जो है एक बेहतर झारखंड का अलग को यहाँ पे जगाने की कोशिश किया जाएगा। आप देखें नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।